अगर आप रात को किसी खाली बिल्डिंग की लिफ्ट में हों और अचानक लगे कि आप अकेले नहीं हैं, तो क्या आप नीचे तक रुकेंगे? विक्रम उस रात ऑफिस में बहुत देर तक काम कर रहा था। जब उसने घड़ी देखी 1:12 AM, तो पूरी बिल्डिंग लगभग खाली हो चुकी थी। थकान के कारण उसने जल्दी जल्दी अपना सामान उठाया और लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। पूरे फ्लोर पर सन्नाटा था। लिफ्ट के सामने खड़े होकर उसने बटन दबाया। टिंग! लिफ्ट आ गई। दरवाजा खुला। अंदर अंधेरा था। सिर्फ ऊपर एक हल्की सी टिमटिमाती लाइट जल रही थी। विक्रम एक पल के लिए रुका, लेकिन फिर अंदर चला गया। उसने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया। दरवाजा बंद हुआ और लिफ्ट धीरे धीरे नीचे चलने लगी। कुछ सेकंड तक सब सामान्य था। फिर अचानक लिफ्ट 7th फ्लोर पर रुक गई। विक्रम चौंक गया। उसने कोई और बटन नहीं दबाया था। दरवाजा धीरे धीरे खुला। बाहर पूरा अंधेरा था। कोई नहीं। शायद किसी ने ऊपर से बुलाया होगा, उसने खुद से कहा। दरवाजा बंद हुआ। लिफ्ट फिर चलने लगी, लेकिन इस बार 5th फ्लोर फिर से रुक गई। इस बार लाइट हल्की सी झपकी। विक्रम का दिल तेज हो गया। यह क्या हो रहा है? उसने बुदबुदाया। दरवाजा खुला। फिर वही अंधेरा, कोई नहीं। लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद होने लगा, विक्रम को लगा जैसे कोई अंदर आ गया हो। उसने तुरंत चारों तरफ देखा, कोई नहीं। लेकिन अचानक बिना किसी के छुए 3rd फ्लोर का बटन अपने आप जल गया। अब विक्रम सच में डर गया था। उसने पीछे दीवार के शीशे में खुद को देखा और उसी पल उसका दिल रुक गया। शीशे में उसके पीछे कोई खड़ा था, एक लंबा काला साया जिसकी आंखें सीधा उसे देख रही थीं। विक्रम झट से पीछे मुड़ा, कुछ नहीं। फिर उसने शीशे में देखा। अब वो साया और पास था, इतना पास कि जैसे उसकी गर्दन के पीछे खड़ा हो। लिफ्ट अचानक झटके से रुक गई। लाइट बंद, पूरा अंधेरा। कुछ सेकंड तक सिर्फ उसकी सांसों की आवाज थी। फिर उसके कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाया, तुम अकेले नहीं हो। विक्रम जम गया। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। अचानक लिफ्ट फिर से चालू हो गई। लाइट वापस आई। सब कुछ सामान्य था। विक्रम ने तुरंत ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया। लिफ्ट नीचे पहुंच गई। दरवाजा खुला। वो तेजी से बाहर भागा, बिना पीछे देखे। उस रात वो किसी तरह घर पहुंचा। सब ठीक है, बस डर लग गया था, उसने खुद को समझाया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन वो ऑफिस पहुंचा।